हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th और 11th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक डिटेल्ड टॉपिक है, लेकिन हम आज इस वीडियो में जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं परमाणु क्रमांक 21 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं या जो और भी क्वेश्चंस होते हैं जिनका हमें आंसर करना होता है 11th क्लास और 12th क्लास में, वो ज़्यादातर बेस्ड होते हैं उन तत्वों के ऊपर जिनका परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक हो। तो आज हम इसे सीखेंगे। परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक के जो परमाणु हैं वो कौन कौन से हैं। 21 है स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 परमाणु क्रमांक है क्रोमियम, 25 मैग्नीज, 26 Fe, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29 और 30 जिंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के लिए इन तत्वों का मैं आज इस वीडियो में जो सिखा रहा हूँ वो केवल किसका सिखा रहा हूँ, 21 से लेकर 30 तक के लिए। ठीक है, तो इन 21 से लेकर 30 तक के लिए विन्यास जो हमें करना है, उसके लिए हमें सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, सबसे पहली चीज़ हमें कर लेनी है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो S, P, D और F जो उपकक्षक होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें कितने कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हम एस से शुरू करते हैं। एस में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, 2। पी में आ सकते हैं 6, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10 और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14। तो पहली चीज़ जो हमें याद होनी चाहिए वो ये याद होनी चाहिए कि एस में मैक्सिमम यानी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आने के लिए इसमें 1 भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, 2। पी में 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6। डी में 1 से लेकर 9 तक आ सकते हैं और लास्ट मैक्सिमम जो आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, 10। एफ में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं 14। एस में याद कीजिए, उसमें 2 जोड़ दीजिए 6 बन जाएगा, सॉरी एस में 2 है, 2 में 4 जोड़ दीजिए 6 बन जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 बन जाएगा और 10 में 4 जोड़ेंगे फिर क्या बन जाएगा, 14। तो ये याद करना कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। एस में 2, 2 में हम 4 जोड़ेंगे 6 बन जाएगा, पी के 6, फिर 4 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 10 और फिर 4 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 14। तो 2, 6, 10 और 14, यानी कि एस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14। ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हमें याद होनी चाहिए, तो पहली बात हो गई। दूसरी बात हमें ये याद होनी चाहिए कि पहली कक्षा, जब भी आप पहली कक्षा लिखेंगे तो पहली कक्षा में केवल एस ऑर्बिटल होता है, 1s। दूसरी कक्षा में एस और पी दोनों होते हैं, तो 2s और 2p दोनों चीज़ लिखी जाएंगी। तीसरी कक्षा में एस, पी और डी ये मिलेंगे और चौथी कक्षा में एस भी मिलेगा, पी भी मिलेगा, डी भी मिलेगा और एफ भी मिलेगा। दूसरी चीज़ हमें ये बात याद होनी चाहिए, बस ये 2 बातें हैं जो आपको याद करनी है। पहली, एस में कितने मैक्सिमम, पी में कितने मैक्सिमम, डी में, एफ में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा, पहली जब कक्षा होगी तो केवल 1s लिखेंगे, दूसरी में एस और पी, तीसरी में एस पी डी और फिर एस पी डी एफ, चारों आ जाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। रेंडमली हम कोई सा भी एक परमाणु क्रमांक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें विन्यास करना है 25 का करना है। 25 किसका है, Mn का, मैग्नीज का। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसमें सबसे पहले हमें यहाँ लिख लेना है 2, 2 के बाद लिख लेना है 8 और फिर बाहर लिख लेना है 2। ठीक, 2, 8, 2 और इनको जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा, 2 और 8 10, 10 और 2 12। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12। अब 25 में से 12 घटाएंगे हम लोग, तो 25 में बस 12 घटाने के बाद कितना बचेगा, 13। ये इसका हो गया साधारण विन्यास हो गया। इसी तरह से मान लीजिए हमें करना है 27 का करना है। 27 किसका होता है, कोबाल्ट का। तो 27 का करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 8 और फिर यहाँ लिखेंगे हम 2, फिर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 8, 10, 10 और 2 12। 27 में से 12 घटाएंगे, 27 में से 12 घटाने के बाद बचेगा 15। ठीक है, तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए। मान लीजिए हम 30 का ही करते हैं। 30 किसका होता है, जिंक का। तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर 8, फिर 2 लिखेंगे, 2 और 8 10, 10 और 2 12। तो 30 में से 12 हम घटाएंगे, यानी यहाँ हमेशा टोटल कितना आना है, 12। फिर 12 जो भी आएगा, 12 जो आता है उसे 30 में से हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ बचेंगे आपके 18। तो ये हो गया जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। या किसी और का हम मान लीजिए करके देखते हैं। मान लीजिए हम करके देखते हैं 22 का करके देखते हैं। 22 किसका होता है, 22 होता है आपका टाइटेनियम का।
तो 2 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे और फिर यहाँ 2 लिखेंगे। तो 2 और 8 10, 10 और 2 12। तो 22 में से 12 घटाने के बाद बचेंगे 10। तो ये इसका टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके से करना है। अब इतना करने के बाद हम लेते हैं एसपीडीएफ में किस तरीके से हम लोग विन्यास करेंगे वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 26 का करना है पूरा विन्यास, तो 26 किसका होता है, एफई का। तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ लिखेंगे हम 2। तो 8 और 2 10 और 2 12। 26 में से 12 घटाने के बाद क्या आ जाएगा, 14। ठीक, फिर हम यहाँ खींच लेते हैं लाइनें अपनी समझने के लिए ताकि हमें आसान लगे करने में। अभी देखिए, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है और ये चौथी कक्षा है। तो पहली कक्षा में क्या था, एस था। दूसरी कक्षा में एस और पी। तीसरी में एस पी और डी। और चौथी में एस पी डी और एफ, चारों ही थे। ठीक, अब देखिए एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 और यहाँ 2 हैं, तो 2 के 2 एस में इलेक्ट्रॉन हम लिख देंगे। ठीक, खत्म ही हो गया। अब 8 हैं, 8 में से 2 एस में चले जाएंगे क्योंकि एस में 2 मैक्सिमम रह सकते हैं। अब बच्चे कितने, 8 में से 2 तो हमने यहाँ लिख दिया, बच्चे कितने, 6 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब आते हैं 14। 14 में से 2 हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि एस में मैक्सिमम 2 आएंगे। फिर पी में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं, 6। तो 2 चले गए, 6 चले गए, यानी टोटल कितने चले गए, 8। तो 14 में से 2 यहाँ भरे, फिर 14 में से 2 यहाँ भरे, फिर 6 यहाँ भरे। तो 14 में से टोटल कितने भर चुके हैं, 2 यहाँ 6, यानी 8 भर चुके हैं। तो 14 में से 8 भर चुके हैं, जो बचेंगे वो यहाँ लिख देंगे। तो 14 थे, 14 में से 8 भर चुके हैं, तो बचे कितने, 6 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के ये एस में आ जाएंगे, इनकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, छोड़ देंगे। अब ये पहली कक्षा थी तो यहाँ लिखेंगे 1, ये दूसरी थी तो यहाँ लिखेंगे 2, ये तीसरी थी तो 3 और ये चौथी थी तो क्या, 4। अब इस तरह से क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, और 4s2। तो ये हमारे पास आ गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। हम ले लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं 28 का। ठीक है, 28 किसका है, निकिल का है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ 2, फिर हम यहाँ लिखेंगे 8, फिर हम यहाँ लिखेंगे 2। तो 2 और 8 10, 10 और 2 12, 12 हो गए। 28 में से 12 घटाने के बाद बचता है 16, 16 लिखेंगे। फिर हम यहाँ खींच लेते हैं लाइनें। पहली कक्षा है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। ठीक है, तो पहली कक्षा में केवल एस होता है, दूसरी में एस और पी, तीसरी में एस पी डी, चौथी में एस पी डी एफ। देखिए इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन एस में आ जाएंगे क्योंकि एस में 2 मैक्सिमम आ सकते हैं, तो 2 के 2 आ जाएंगे। 8 में से 2 एस में आ जाएंगे, बचेंगे कितने, 6। 16, यहाँ ध्यान रखना, 16 में से 2 तो एस में जाएंगे, पी में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, 6। तो 2 और 6 8 भर चुके हैं टोटल हम, और थे कितने टोटल हमारे पास, 16। तो 8 अभी बचेंगे, 8 यहाँ लिख देंगे, 2 यहाँ एस में ही जाएंगे। अब पहली कक्षा तो 1, डी दूसरी थी तो 2 और 2, तीसरी में 3 3 3, फिर इसमें 4th, और इसकी जरूरत ही नहीं है तो अभी ना हम लिख देते हैं 1s2, 2s2 और फिर 2p6, फिर 3s2, 3p6, 3d8 और फिर लास्ट में आ जाता है 4s2। तो इस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ हमारे पास में 2 तत्व बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। एक तो है क्रोमियम और एक है कॉपर। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक है 24 और कॉपर का है 29। तो क्रोमियम का हम विन्यास क्या करते, 2 8 और यहाँ 2 लिखते। ठीक है, तो 12 ये हो जाएंगे, 24 में से 12 घटाने के बाद 12 है। लेकिन क्या है कि ये जो क्रोमियम होता है और ये कॉपर जो है, या और भी तत्व हैं जैसे सिल्वर है, पैलेडियम है, ये एक अपवाद होते हैं ऑफबाउ नियम के अपवाद। तो हमें इसमें थोड़ा सा चेंज करना होता है कि हम यहाँ ये वापस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डालते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे। 2 8 और ये हो जाएगा 13 1। ठीक, तो इसका विन्यास क्या होगा, 2 8 13 1। इसी तरह से कॉपर का जो है, कॉपर का क्या होना था, 2 8 और यहाँ 2 लिखते हैं हम। तो 2 और 8 10, 10 और 2 12, 29 में से 12 जाने के बाद बचते 17। लेकिन ये भी अपवाद है तो इसका भी हम चेंज कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वापस डाल देते हैं, तो ये बन जाता है 2 8 18 1। ठीक है,
तो इस तरीके से हम कॉपर का और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। क्या हमें सावधानी रखनी है कि हम पहले नॉर्मल करेंगे और फिर नॉर्मल करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन वापस डाल देंगे। ठीक, पहले नॉर्मल करेंगे और फिर एक इलेक्ट्रॉन वापस डाल देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।